सोनिया के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना ही उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वो खुद एक ऐसे परिवार से आती थी जहां उसने अपने पेरेंट्स को दो पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते देखा था। उसके माता पिता बिहार से थे, जो काम धंधे की तलाश में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नांगलोई में एक किराए के घर में रहती थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को भले ही 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा था। वो अपनी फैमिली को इस गरीबी के दलदल से निकालना चाहती थी और चाहती थी कि उसका खुद का एक घर हो। इसलिए उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने का फैसला लिया। पढ़ाई छूटने के बाद उसने अपने कुछ सेविंग से एक स्मार्टफोन खरीदा और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना शुरू कर दिया। जब पेरेंट्स काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटाने के बाद दिन भर रील्स बनाती रहती। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो रेगुलरली कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन उसकी फॉलोइंग इतनी बढ़ जाएगी कि उसे पेड अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। वो ऑफन अपनी रील्स को शूट करने दिल्ली शहर के पॉपुलर स्पॉट्स जैसे कनॉट प्लेस पर भी जाती। इसके रिजल्ट्स भी उसे दिखने लगे जब उसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी। इन सब के साथ उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया ताकि वो रील्स के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। इन शॉर्ट, सोनिया और सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था और धीरे धीरे करके उसके 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपनों ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, एक भूत, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया की सपनों से भरी कहानी का अंजाम ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द डार्क केस ऑफ सोनिया कुमारी। सोनिया सोशल मीडिया की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एक तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। लगभग 1 साल पहले जब उसकी उम्र करीब 19 साल की रही होगी, तब उसकी जिंदगी में एक भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गया। यह सो कॉल्ड भूत कोई पैरानॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं, बल्कि उसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। शुरुआत में तो सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सोनिया ने अपने इस रिश्ते को धीरे धीरे दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अपने इंस्टा अकाउंट पर भी उसके साथ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करना शुरू कर दी। सोनिया अपने इस भूत के प्यार में बेहद पागल थी और उम्र के जिस मोड़ पर वो थी, उसमें तो नया नया इश्क कुछ लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में बाकी सारी चीजें दिखाई और सुनाई देना बंद हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ सोनिया के साथ हुआ। सोनिया के नेचर में विजिबल चेंजेस दिखने लगे थे, जिसे उसकी बहन और माँ ने भांप लिया था। उनको ये खबर तो हो गई थी कि सोनिया किसी से प्यार तो करती है, लेकिन वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका अंदाज़ा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। और जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की तो उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन दिन भर फ़ोन पर बात करती। उसकी इंस्टा पोस्ट, रील, स्टोरी और फ़ोन कॉन्टैक्ट, हर तरफ सिर्फ भूत नाम का जिक्र होता। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में इस सो कॉल्ड लवर भूत का भूत सवार होना उसे एक दर्दनाक अंजाम की ओर ले जाने वाला था। अगस्त 2024, सोनिया की मां रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना अचानक से बंद कर दिया था। वरना यूं तो वो मुश्किल से ही घर में पूरा दिन टिकती थी, लेकिन अब वो फ्रीक्वेंटली बीमार भी पड़ने लगी थी। उसकी तबीयत और सिम्टम्स अनयूजुअल थे। इसलिए डाउट होने पर जब उन्होंने सोनिया का चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी मात्र 20 साल की बेटी सोनिया उस वक्त 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ से कहानी उस तरफ करवट लेने वाली है जिस तरफ अंजाम अच्छा नहीं है। इसलिए पहले समझते हैं सोनिया के इस लव अफेयर के बारे में और फिर हम सारे एविडेंसेस को क्लोजली इन्वेस्टिगेट करते चलेंगे। सोनिया ने 61 वीक्स यानी लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिससे ये समझा जा सकता है कि लगभग इस दौरान ही उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से बिलोंग करता था, लेकिन रेंट पर अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रहता था। लास्ट ईयर यानी 2023 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए ये रील भी पोस्ट की थी। दोनों की उम्र सिर्फ 19-20 साल की थी, लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी कि कुछ ही महीनों के इश्क में
वो इस लड़के को अपना हस्बैंड मानने लगी थी। इनफैक्ट साल भर पहले इस इंस्टा स्टोरी में उसने उस लड़के को माई हबी लिखा था और 10 महीने पहले इस पोस्ट में भी उसने कैप्शन में माई हबी लिखते हुए ये फोटो अपलोड की थी। ये है सोनिया की लास्ट स्टोरी जो उसने इस साल अक्टूबर 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग मेंशन किया है। अक्टूबर 2024 को सोनिया प्रेगनेंसी के 7th मंथ में एंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू ही इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से उसे अपना हस्बैंड मान लिया है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वो अपने माँ बाप और बड़े भाई एंड भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी और सोनिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। उसकी संजू से कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। उनकी इतनी कम उम्र की बेटी जो ना सिर्फ शादी से पहले माँ बनने वाली है, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट कर रही है, ये सब देखते हुए वो भी मजबूर थे। इसलिए उन्होंने आखिरकार उसके इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। करवा चौथ पूजा के नेक्स्ट डे यानी 21 अक्टूबर 2024 की सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान पैक कर घर से निकल गई। जाते जाते वो अपनी बहन से ये बोलकर गई कि संजू की माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो संजू के साथ अलग जाकर अपना घर बसाएगी। जब सुबह 5 बजे सोनिया की माँ रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तुम लोग उसे बार बार फोन कर परेशान करना बंद करो। सोनिया की माँ रिक्वेस्ट करती कि आखिर ये बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो बात करवाने से मना कर देता। पूरा दिन उनकी सोनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर से वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ शोर सुनाई दे रहा था, मानो संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। तभी मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसको एक बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना, गड्ढा और गहरा खोदो। दिल में बैठा यह डर बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वाले नांगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए कंप्लेन फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, इसलिए वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से जब निराशा मिली तो उन्होंने खुद से संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंच गए। पर यहाँ उन्हें जिस सच से रूबरू होना था उसका ख्याल तो उन्हें सपने में भी नहीं था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी और इस नए खुलासे ने तो उस शक को और भी गहरा कर दिया था। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस अफसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड मिले हैं। वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ लेकर गई थी। मनीष ने फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंच वहां के पुलिस अफसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ और यह सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उर्फ संजू उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डालती है, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता। गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। सोनिया को तो पता ही नहीं था
कि संजू बना ये बहरूपिया किस इरादे से उसे लेकर निकला है। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंट उसकी सांसें छीन ली। ये वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों से गहरा गड्ढा खोदने को कह रहा था और उसी 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफन कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया ने जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार समझा था, जिसके बच्चे की वो माँ बनने वाली थी, वही हैवान बन उसकी जिंदगी मिटा गया। यहाँ तक उसे पेट में पल रहे अपने उस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं आया। ये पूरा प्लॉट सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत में ये बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया। सलीम ने बड़े ही प्लान वे में सोनिया को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उसने न सिर्फ अपना नाम संजू बताया बल्कि हिंदू धर्म से होने का पूरा खेल रचा। इन दोनों फोटोज में अगर आप गौर से देखोगे तो उसने हाथों में कड़ा पहन रखा है। जब वो सोनिया के साथ होता तो कभी कभी माथे पर टीका भी लगा लेता और सारे हिंदू त्योहार भी साथ मनाता। सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस लड़के को अक्सर सोनिया के घर उस वक्त आते देखा है जब वो घर पर अकेली होती थी। और सबसे शॉकिंग पार्ट, जब हमने इन डेप्थ रिसर्च की तो ये सामने आया कि सोनिया के मर्डर करने के बाद उसने अपनी इंस्टा आईडी का यूजर नेम SSanju_17 से SSalim_17 कर लिया। 2 बातें अभी भी अनक्लियर हैं। पहला कि क्या सोनिया को एंड तक इसकी सच्चाई, इसकी असली आइडेंटिटी पता चल पाई, और दूसरा कि क्या सोनिया ही वो पहली लड़की थी जो इसके जाल में फंसी थी, या इसके पहले भी यह और लड़कियों को यूं ही फंसा चुका था। क्योंकि इसकी इंस्टा आईडी का अबाउट सेक्शन कहता है कि इसने यूजर नेम 10 बार बदले थे। बट एक बात जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है वो ये है कि सलीम का इंटेंशन सोनिया के साथ सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने का था। उसको सिर्फ अपनी हवस मिटानी थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वो वास्तव में एक शैतान ही निकला जिसे कभी भी उससे प्यार ही नहीं था। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी कोशिश के बाद भी हमें बाकी 2 कल्प्रिट्स पंकज और ऋतिक की कोई पिक नहीं मिल पाई है। फिलहाल सभी मुजरिम अरेस्ट कर लिए गए हैं और सोनिया के घर वाले इस बात से हैरान हैं कि जिस सलीम के घर वाले कुछ दिन पहले तक अपने बेटे से संबंध ना होने, उसे बेदखल करने की बात कर रहे थे, आज वही सलीम को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। वो लोग मिले तो बोले कि फांसी का सजा दिलवाएंगे, अब बोले कि इसको बेदखल कर रखे, तो अब अपने लड़के को क्यों बचा रहे जाकर के थाने में। शायद सलीम ने बेदखली वाला ड्रामा इसलिए रचा ताकि सोनिया ना कभी उसके घर जा पाए और ना कभी वो उसकी असली पहचान जान सके। सोनिया आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह केस उन सभी लड़कियों के लिए एक सबक, एक सीख छोड़कर जाता है जो प्यार में आंख बंद कर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो कनेक्शन आप महसूस कर रहे हो, जो इंटेंशन आपके दिल में हो, वही सामने वाले शख्स के अंदर हो। बड़ा आसान है आज के वक्त में कई नकाब ओढ़कर धोखा देना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आसपास सभी पर शक करने लग जाएं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ठहरें, थोड़ा वक्त लें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इन सब सिचुएशंस में वक्त ही आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। प्लीज़ बी ऑब्जर्वेंट, बी विजिलेंट एंड बी कॉशियस। थोड़ा ठहर कर देखने से कभी कभी रियलिटी के ऊपर छाया धुंधलापन मिट जाता है। जैसे उबलते पानी में आपको अपना चेहरा साफ नहीं दिखाई दे सकता, वैसे ही प्यार में पड़े इंसान के दिलो दिमाग में जब इमोशंस और फीलिंग्स उबाल मार रही होती है तो उसके लिए सच्चाई देख पाना मुश्किल होता है, जिसका फ़ायदा वो बहरूपिये उठा लेते हैं, और जब तक समझ आता है तब तक समय भाप बनकर उड़ चुका होता है। तो ये था आज का केस। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले केस के साथ। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।